हमारे कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। एक है, फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, एंड देन गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राइट। तो ये 4 स्टेजेस जो है ये एक्चुअल में हमारे अंदर के स्टेजेस है, ये बाहर के ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का एक्चुअल मीनिंग ये है कि हम इट्स मोर अबाउट सेल्फ लव, इट्स कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। हम खुद को जाने, हम कौन हैं ये पहचाने, और हमें एक अच्छे रिलेशनशिप में होना है खुद के साथ, अपने इमोशंस के साथ और अपने थॉट्स के साथ हमेशा अवेयर होना चाहिए, एंड एक हेल्दी सेल्फ टॉक होना चाहिए, एंड बिल्डिंग आवरसेल्व्स, ये है ब्रह्मचर्य। जब हम अपने साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हाँ, ये मेरे फियर्स है, ये मेरे लाइक्स है, डिसलाइक्स है एंड एवरीथिंग, तो हम खुद के साथ कनेक्टेड है, खुद के इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, तब हम तैयार होते हैं एक रिलेशनशिप में आने के लिए। ओके, जब हम एक मैच्योर एडल्ट के स्टांस में एक रिलेशनशिप को स्वीकारते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। तब हम दे सकते हैं। मैच्योर एडल्ट क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम में से बहुत सारे वुंडेड चाइल्ड भी है, वुंडेड इनर चाइल्ड भी है हमारे से। तो हम जब एक वुंडेड चाइल्ड की तरह बात करते हैं, तो हमेशा हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें प्यार दे और अटेंशन दे और अप्रिशिएट करे, तो हम हमेशा रिसीविंग मोड में ही रहते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वो कुछ दे नहीं पाते, बस सिर्फ उनका प्रेजेंस ही है जो हम ले सकते हैं उनके साथ। मगर बड़े देते हैं बच्चों को, राइट, प्यार देते हैं, हग्स देते हैं, केयरिंग देते हैं, पर वो जब हमें बचपन में नहीं मिलता है तो वो ही वुंडेड चाइल्ड का मोड जो है बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू होता है। अगर हम एक वुंडेड चाइल्ड मोड में है तो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं जाएगा, तो पहले वो हील करना होगा। और जब हम हील्ड मैच्योर एडल्ट के स्टांस में होते हैं, जब हम खुद के साथ कनेक्टेड है, ब्रह्मचर्य का ये जो स्टेट है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है, हम खुद को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज जो है गृहस्थ, वो बहुत अच्छे से जाएगा। क्योंकि यहाँ हम दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, राइट। तो इवन व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, थोड़ा सा वक्त हमें हर दिन अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द की टू योर ओवरऑल लाइफ्स ग्रोथ। ग्रोथ इज़ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। हमें इट्स नेचुरल कि एक बीज को आप धरती में यू आर प्लांटिंग इट, तो वो प्लांट बनेगा, फिर एक पेड़ बनेगा, फिर वो फल फूल या कुछ भी देगा, राइट। इट्स नेचुरल। ऐसे ही हमारी जो ग्रोथ है, इनर ग्रोथ, ये भी बहुत नेचुरल है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद से हमेशा हर दिन कनेक्टेड रहते हैं, हर दिन खुद को टाइम देते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो एवरी डे, इवन दो यू आर इन ए रिलेशनशिप, इवन दो आपके बच्चे हैं, आपके बहुत बिजी शेड्यूल है, आप जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा वक्त खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए देना बहुत ज़रूरी है। एंड थोड़ा सा वक्त रिलेशनशिप को भी, अपने स्पाउस को भी, बच्चों को भी, रिलेशनशिप जो इम्पॉर्टेंट है आप प्लान कर सकते हैं। शायद मे बी इट्स लाइक एवरी डे आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए, और वीकेंड में ज़्यादा टाइम फैमिली के लिए, ऐसा कुछ यू कैन प्लान इट आउट। तो दोनों ही ज़रूरी है, और हमारा हेल्दी रिलेशनशिप तभी बनेगा जब हम खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखेंगे।